वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन इसके पार्ट्स और भी है, लेकिन पहले 6 पार्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक हो गया? तो सबसे पहले ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं अपने से, ये नंबर कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इन नंबर्स के ऊपर हमने डिटेल में बात की हुई कि नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, इन सभी नंबर्स के ऊपर हमने बात की हुई है। तो फिर से बताऊं, रेशनल तमाम वो नंबर्स, चाहे वो होल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो, चाहे वो इंटीजर हो, सब क्या हो सकते हैं? रेशनल हो सकते हैं, सब रेशनल हो सकते हैं। ठीक है, यही बात है। लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये तो आपने इन्हीं नंबर्स में से बताना है, खुद से नहीं बताना है। यहाँ जीरो नहीं है तो आप बोल दें जीरो है। इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर है जो होल नंबर है, वो लिखते हैं यहाँ पे। इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर है जो इंटीजर है, वो लिखते हैं यहाँ पे। इन नंबर में से कौन से ऐसे नंबर है जो इर्रेशनल है, यहाँ पे लिखना है। इन नंबर्स में से कौन से ऐसे नंबर है जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे लिखना है। अपने से नहीं लिखेंगे, जो यहाँ है उनमें से लिखेंगे। उनका पता लगाना होगा कि ये कौन से नंबर है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर। 2.5 ये होल नंबर। सबसे पहले देखें व्हाट आर होल नंबर्स। होल नंबर्स वैसे हम पहले बताएंगे कौन से होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। होल नंबर में पॉइंट में जो नंबर होते हैं, क्या वो होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई नंबर अगर पॉइंट में आता है 2.5 या 0.5, ये होल नंबर नहीं होते। होल नंबर में 0 से सीधे सीधा आगे प्लस वाले सारे नंबर होते हैं। -2 भी होल नहीं होता, यही बात है। तो अब यहाँ पे होल नंबर में कौन कौन सा आएगा? 2.5 होल नंबर नहीं है। पहले ये करना होगा। 3 होल नंबर में आता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 है होल नंबर। फिर 5/7 होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इनको ये डिवाइड में नहीं हो सकते होल नंबर, यही बात है। होल नंबर कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे लिख दूं आपको 0 1 2 3, इस तरह सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। अब यहाँ इनमें में से बताना है। आपने ये नंबर इधर नहीं लिखने, ये आंसर में नहीं लिखने, आंसर में इनमें से नंबर देखने हैं जो होल है, वहां पे लिखना है। 3 होल नंबर हो गया, बात समझ आई? क्योंकि 3 इनमें आता है। 50 भी होल नंबर होगा। ठीक है, आगे जितना जाते जाए। फिर देखिए 1.6 पॉइंट में होल नंबर, पॉइंट में जो नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। फिर √36 ये होल नंबर है कैसे? 36 जो है, इसको 6 का स्क्वायर करके हम 6 लिख सकते हैं, तो मतलब √36 क्या होगा? होल नंबर होगा। √15 नहीं होगा। अच्छा, √15 हो तो ये होल नंबर नहीं होगा। ये क्यों हुआ 36? इसलिए हुआ है क्योंकि 36 ये स्क्वायर बनता है 6 का। समझ आई? ये कंफ्यूज के लिए दिया है। अगर रूट के ऊपर 15 होता है, रूट के अंदर 20 होता है, ये होल नंबर नहीं होता। क्योंकि ये इसने रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर दिया। अगर रूट के अंदर 25 होता तो ये भी होल होता, क्योंकि 25 होल नंबर है। तो रूट अभी तक कितने यहां तक आए, कितने नंबर होल नंबर बन गए? 2 नंबर होल भी बने। आगे देखिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड में, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट के अंदर है। 9.1 नहीं हो सकता, ये भी रूट के अंदर है, नहीं हो सकता। अगर इधर रूट के अंदर 4 होता हो जाता, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है। 14 नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है किसी का। स्क्वायर कौन कौन से नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। पाई नहीं है। तो मतलब अभी तक होल नंबर 2 ही मिले हैं आपके पास। ये 2 होल नंबर्स है, आपने इन्हीं में से बताना था। ठीक हो गया? अब आते हैं इंटीजर्स। व्हाट आर इंटीजर्स? अब इन नंबर्स में से इंटीजर ढूंढने। ठीक है, ये 4 2/3 4 2/3 किधर है? ये 4 2/3 ये एक नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन, जो आप उस क्लास में करते थे, छोटी क्लास में। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके +2 कर देते थे, डिवाइड बाय 3 करते थे। इस तरह हल करते थे ना। 12 + 2 डिवाइड बाय 3, 12 + 2 14/3, ये डिवाइड में आ रहा है। तो ये ज्यादा ये आपके पास होल नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? होल नंबर ये 2 बन गए सिर्फ। इस तरह आपको कंसेप्चुअली कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, खुद से कोई नंबर दे देगा। सर ये अंडर रूट हम कट करेंगे, इसकी जगह हम 1/2 लगा सकते हैं।
हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, वो आगे क्वेश्चन ले जाके लगाएंगे, ठीक है। अगर 2 है तो इसके ऊपर ब्रैकेट करके 1/2 कर सकते हो। अभी वो काम नहीं करना, अभी हमने सिर्फ नंबर पहचानने, अभी नंबर क्या करने, सिर्फ पहचानने। तो पहले में होल नंबर, 2 नंबर ही आ गए होल नंबर, सही हो गया। अब व्हाट आर इंटीजर्स, ये क्वेश्चन कुछ बहुत से भी नंबर्स दे सकते हैं यहाँ, इसके अलावा कोई नंबर दे दें, वो नंबर आपने पहचानने होंगे, क्योंकि सबकी पहचान मैंने बताई है आपको। इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स आपके पास होते हैं 0 +1 +2 +3, इस तरह चलते जाते हैं, फिर -1 -2 -3, इस तरह चलते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इसमें भी डिवाइड वाले नहीं आते, लेकिन माइनस वाले आते हैं इंटीजर्स में। होल नंबर में माइनस वाले नहीं आते थे, इंटीजर्स में क्या निशानी है, माइनस वाले भी आते हैं, लेकिन डिवाइड में और पॉइंट वाले इंटीजर नहीं हो सकते। यहाँ पे भी डिवाइड वाले और पॉइंट वाले यहाँ पे भी इंटीजर नहीं होंगे, और जो रूट के अंदर होंगे वो भी इंटीजर नहीं होंगे। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो फिर होगा, समझ आई कि नहीं। अब आ जाए इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ये इंटीजर है, अच्छा 3 होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, एक नंबर एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 3 क्या है, इंटीजर। फिर ये 36 ये भी होगा इंटीजर, इसमें आ गया। फिर ये माइनस में लेकिन डिवाइड में है इसलिए नहीं होगा, -9.1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, बस ये 2 इंटीजर्स। ये वो पाई है आखिरी, पाई नहीं है, पाई इररेशनल है, पाई नहीं है, हाँ पाई है, पाई का वैल्यू हाँ। 2/7। तो ये 2 इंटीजर्स हो गए और ये 2 होल नंबर हो गए। अब बात करते हैं इररेशनल। अब इररेशनल कौन से होते हैं, मैं पहले दोबारा बताऊंगा आपको। इररेशनल वो वाले होते हैं जो पॉइंट के बाद डिवाइड करने के बाद अलग अलग नंबर आ जाए, डिवाइड करने के बाद अलग अलग नंबर आ जाए, वो आपके पास क्या होते हैं, इररेशनल। रेशनल के उलट है, जैसे मैं कहूं 22/7, कल हमने चेक किया था इसका 3.1458, इस तरह अलग अलग नंबर आ गए, तो ये इररेशनल है। और इररेशनल की एक और पहचान भी है, वो क्या है, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, रूट के अंदर क्या आ जाए, 2 आ जाए, रूट के अंदर 3 आ जाए, या रूट के अंदर 14 आ जाए, रूट के अंदर जो नंबर होंगे वो आपके पास क्या होंगे, इररेशनल। क्या होंगे, इररेशनल। अगर रूट के अंदर 25 आता है फिर ये इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये 5 बन जाएगा बाहर आके, समझ आएगी। तो रूट के अंदर नंबर हो वो आपके पास इररेशनल होते हैं, और पॉइंट के बाद अलग अलग जो आते हैं वो इररेशनल होते हैं, समझ आई कि नहीं। अब मैं बात करता हूँ पहले वाला इररेशनल है नहीं है, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, पॉइंट के बाद जो खत्म होता है वो रेशनल होता है। यस सर, ये खत्म हो रहा है आगे। फिर 3 इररेशनल नहीं है, रेशनल है। 5/7 इसको चेक करना पड़ेगा कि ये रेशनल है या डिवाइड करेंगे ना, कैसे करेंगे, 5 को अंदर 7 को बाहर, तो पॉइंट लगाएं 0, 7 7 जा 49 सर, 7 7 जा डालेंगे 7 बड़ा, 7 बड़ा अंदर छोटा है ना, फिर डालते हैं, क्यों बोलते हैं 7 7 जा 49, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, फिर 0 लगाएंगे, 7 1 जा 7, फिर कितना आ रहा है 3, 0 लगाए, 7 4 जा 28, फिर कितना आ रहा है 2, 0 लगा, फिर 0 लगाए, 7 2 जा 14, तो अलग अलग आ रहे हैं, तो मतलब ये इररेशनल क्या है, इररेशनल है। 5/7 इररेशनल, लिख दो यहाँ पे 5/7 क्या है, इररेशनल। ये नजर आ रहा है छोटे छोटे, 5/7 इररेशनल है। अच्छा 1.96 इररेशनल नहीं है कि पॉइंट के बाद ये खत्म हो रहा है, 96 से आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा, अगले उसमें लिखी गई। रूट 36 ये रूट में, जो रूट में होते हैं वो भी क्या होते थे, इररेशनल होते थे, लेकिन रूट में ये है, लेकिन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान कीजिएगा। ये आपके पास रूट वाले इररेशनल होते हैं, लेकिन रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये क्या नहीं होगा, इररेशनल नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा, इररेशनल नहीं होगा। ये भी इररेशनल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब ये इसको भी चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखेंगे खत्म हो रहा है या एक जैसे नंबर आ रहे हैं, तो तब वो क्या होगा, आपके पास एक जैसे आ जाए तो वो क्या होगा, एक जैसा है रेशनल होगा, अलग अलग आ जाए इररेशनल। तो चेक करते हैं, चेक करने के लिए मैं जहां आता हूं, चलिए ये हो जाएगा 7 और ये होगा 6। देखिए माइनस साइन को फिलहाल भूल जाए, तो 6 1 जा 6,
तो 1 आ रहा है, पॉइंट लगाएं। 6 1 जा 6, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 0 लगाएं। 6 6 जा 36, फिर 4 आ रहा है, 0 लगा दीजिए, 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, कितना आ रहा है? 4। मतलब 6 6 6 6 एक जैसे आ रहे हैं, मतलब ये रेशनल है। एक जैसे आए वो रेशनल होते हैं। रेशनल भी दो तरह के होते हैं, एक खत्म होने वाले, एक जैसे बार बार आने वाले। तो बार बार आने वाले भी रेशनल होते हैं, खत्म होने वाले भी रेशनल होते हैं, और इर्रेशनल वो होते हैं वो अलग अलग आने वाले। समझ आ रही कहानी? अलग अलग आने वाले। तो ये आपके पास रेशनल है, फिलहाल इसको इसमें नहीं लिखते। फिर √3 इर्रेशनल, क्योंकि रूट के अंदर जो 2 3 इस तरह नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। तो ये क्या है? √3 इर्रेशनल। आ जाए 9.1 खत्म हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये रेशनल। √7 इर्रेशनल, क्योंकि ये अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? इर्रेशनल। फिर √14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इर्रेशनल। -√14 है, ठीक है। ये भी इर्रेशनल आ गया, ये मिटा रहा हूं साथ साथ, घर समझ जाए। फिर पाई इर्रेशनल, तो लिख देंगे इर्रेशनल है पाई। बात समझ आ गई? पाई इर्रेशनल। व्हाट आर नेचुरल नंबर? अब कहानी सिंपल होगी। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7 ये नेचुरल होते हैं ना, 0 नहीं होता इसमें। यानी कि पॉइंट वाले भी नहीं होते नेचुरल में। नेचुरल नंबर में पॉइंट वाले भी नहीं होते, रिपीट होने वाले भी कहानी नहीं, सीधे सीधे नंबर 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। माइनस वाले भी नहीं होते नेचुरल में, माइनस वाले भी नहीं होंगे, पॉइंट के बाद वाले भी नहीं होंगे, रूट के अंदर वाले भी नहीं होंगे, 0 भी नहीं होगा, सीधे सीधे नंबर। वो क्या है बताओ? ये 36 होगा, क्योंकि ये 6 बन जाता था, बस और कोई नहीं। ये तो आपके पास हो गए नेचुरल। व्हाट आर इरेशनल नंबर? ये बहुत सारे। व्हाट आर रेशनल नंबर? ठीक है, ये रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये याद रखें। रेशनल नंबर तमाम नेचुरल हो या होल नंबर हो, इंटीजर हो, पॉइंट के बाद एक जैसे आने वाले हो, पॉइंट के बाद खत्म होने वाले हो, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल। फिर बात दोहराता हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं। तमाम नेचुरल हो, तमाम होल हो, तमाम इंटीजर्स हो, पॉइंट के बाद खत्म होने वाले हो, पॉइंट के बाद एक जैसे आने वाले हो, ये सारे क्या होते हैं? रेशनल। लेकिन रूट के अंदर जो होते हैं वो आपके पास इरेशनल होते हैं। समझ आ गई? अब रेशनल कौन से होंगे? यहाँ पे 2.5 रेशनल है, पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। 2.53 रेशनल होगा, क्योंकि इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे 1 करके। 3 भी रेशनल है। फिर 5/7 इरेशनल है, हमने चेक किया तो नहीं अलग आ रहा, इसको नहीं लिखना। 1.96 रेशनल है, रेशनल है ना? यस सर। √36 ये 6 बन रहा था, रेशनल है, इनका खानदान बड़ा है। -7/6 ये भी रेशनल है। -7/6 ये भी रेशनल है। अलग से करें जाओ। √3 इरेशनल था। 9.1 रेशनल है। 7 √7 है ना? ये √7 नहीं है, 14 नहीं है, ये रेशनल है ना? 0.33 4 2/3 ये क्या है? रेशनल। और 0.33 रेशनल, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जैसे आने वाले वो भी क्या होते हैं? रेशनल। बात समझ आई रेशनल की? Yes, रेशनल की बात समझ आई। अच्छा जी, ये नीचे लिखने चाहिए, मैंने ऊपर लिख दिया। ये इधर नीचे आने चाहिए, ठीक है? ये मैंने नेचुरल में लिख दिया -9.1। तो बस इसकी बात समझना, ये है सही है, तीर का निशान दिखाया, सही हो गया। व्हाट आर रियल नंबर? वाह, ये तो बहुत बड़ा। रियल नंबर चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सारे रियल नंबर। रेशनल हो इरेशनल हो, सब रियल। तो रियल में डायरेक्ट तरीके ये है, जो आप यहाँ पर रेशनल लिखे, इरेशनल लिखे, रेशनल लिखे, इन सबको यहाँ लिखो, वो रियल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। जो ऊपर रेशनल में लिखा था इरेशनल, या खुद भी ढूंढ लो, ये नंबर रियल है, क्योंकि ये रेशनल हो है इसलिए रियल है। जो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों रियल होंगे। 5 3 क्या है? रेशनल है लेकिन रियल भी होगा। 5/7 इरेशनल है लेकिन रियल होगा। ये सारे रियल है,
सारे रियल है। -1/6 ये भी रियल है। रूट 36 ये भी रियल है। -7/6 रियल है, रैशनल है, रियल है। रूट 3 रियल है, 9.1 रियल है, रूट 7 रियल, -9.1 रियल, 14 माइनस रूट 14 रियल है। पाई क्या है? रियल है। 4 2/3 रियल है। 0.333 रियल है। समझ आ गई कहानी? यस सर। तो ये थे हमारा जो 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके साथ कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो हम कल चर्चा करेंगे। सर एक मिनट पूछते हैं।